बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। आज स्पेशली हम बात करेंगे शहर कायद और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और चूँकि कराची पाकिस्तान की मईशत में बड़ा किरदार अदा करता है और अब खूबसूरती ये है इस बार कि सूबाई हुकूमत और सिटी गवर्नमेंट दोनों एक ही पार्टी की है, जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो कि आप दावा करते हैं कि आप अवामी खिदमत पर यकीन करते हैं। आपके कायदीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए। तो कैसा बनाया है आपने कराची? इस वक्त में फ़ोन कॉल पे हुकूमती मौक़िफ़ देंगे शामिर इम्तियाज़ साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, खुशामदीद कहेंगे शामिर इम्तियाज़। शुक्रिया सर। शामिर, बारिशें मानसून की हो रही हैं, कभी होती हैं कभी चली जाती है, लेकिन ये सिलसिला महकमा मौसमियात कह रहा है अभी चलेगा। लेकिन उसके बाद सड़कों का जो हाल है वो आपके सामने है, चाहे वो फिर यूनिवर्सिटी रोड हो, चाहे शारा फैसल हो या दीगर सड़कें हो। चूँकि बारिश जब हो जाती है तो सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं, फिर टाइम पर मरम्मत करना हुकूमतों का काम है। स्पेशली मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिटी गवर्नमेंट चूंकि आपकी है। पहले मैं आपको जरा माजी में ले जाऊं, एक साहब होते थे, वसीम अख्तर उनका नाम था। वो मौसूफ कहते थे मुझे सिंध हुकूमत पैसे ही नहीं देती तो मैं काम कहां से करूं। लेकिन अब आपके पास ये बहाना भी नहीं है। अब आप बताएं, आप लोग डिले इतना क्यों जा रहे हैं? कुछ बताएं क्या करने जा रहे हैं। सर पहले तो मैं जो है इस बात की वो करूंगा कि 236 मिलीमीटर बारिश हुई है पिछले एक हफ्ते के अंदर कराची शहर के अंदर। ठीक है। और 236 मिलीमीटर बारिश की सूरत में पानी जरूर खड़ा रहता था। आपकी बात सही है कि जो रोड रास्ते हैं वो बिल्कुल जो है ना इस वक्त शिकार हैं खड्डों के, चीजों के। लेकिन पानी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जगह पर कहीं भी ऐसी मिकदार में नहीं खड़ा हुआ जिसके अंदर ट्रैफिक रवा दवा या नहीं रहे या कोई मसाइल क्रिएट हो। एक बात तो ये हो गई। बाकी ये मौक़िफ़ आपका बिल्कुल सही है। इसका मौक़िफ़ का जवाब आज सईद भाई ने असेंबली में दिया है कि जो कंसल्टेंट थे जिनके थ्रू हमने काम करा और फिर कंसल्टेंट्स को हमने कंसल्टेंसी फीस देकर उनके ऊपर हायर किया हुआ था कि इसको देखें किस तरीके से काम हो रहा है, उसमें बिल्कुल पेचीदगियां हैं। और वो एक रिपोर्ट बनाने के लिए इस वक्त आज फाइनलाइज हुई ये बात कि एक रिपोर्ट पेश होगी जिसके अंदर ये जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं, जिन्होंने कल पिछले साल में हमने जो रोड रास्ते बनाए और इसके अंदर जो रोड रास्ते टूट गए, अप टू मार्क नहीं रहे, तो किसकी गलतियां हैं उसको बिल्कुल दूर किया जाएगा। और जल्द से जल्द मैं समझता हूं कि ये जितने भी रिपेयरिंग के काम हैं ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आपको मैं ज्यादा उन एरियाज में बाद में ले जाता हूं, सरजानी से लेके जो कराची की मजाफाती कॉलोनी है वहां मैं आपको बाद में ले जाऊंगा। एक बड़ा फेमस रोड है शारा फैसल। फिर जब आप कायदाबाद की तरफ जाते हैं तो एक पुल आता है बीच में जो कि अक्सर टूट फूट का शिकार रहता है और घंटों ट्रैफिक वहां पे खड़ी रहती है, एक एक गाड़ी गुजरती है। तो क्यों इतना, अगर वो बार बार टूटता है तो दोबारा बना ले, एक ही बार आवाम को तकलीफ दे दें। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो जाहिर है मैं बिल्कुल ये बात आपकी तस्लीम करूंगा कि किसी जगहों पर कुछ जगहों पर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुछ जगहों की मैं एक बात और भी आपसे क्लियर कर दूं। आपने मजाफाती जो इलाके की बात करी, सरजानी और दूसरी जगहें, बहुत सारी जगहों पे KMC काम नहीं कर सकती, टाउन चेयरमैन काम करते हैं। और कुछ जगहों पे टाउन चेयरमैन हमारे, जैसे अगर आप गुलशन की बात करेंगे, टाउन चेयरमैन हमारा अवेलेबल नहीं है। और सदर टाउन की बात करेंगे, टाउन चेयरमैन हमारा अवेलेबल नहीं है। तो उधर टाउन चेयरमैन जाहिर है जमात इस्लामी PTI के अवेलेबल हैं, तो उनसे आस्किंग बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि उनको फंड्स भी दिए जा रहे हैं। अगर उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आकर शो में बात करें या कहीं भी बात करें, किसी भी फोरम पे बात करें, हम उसकी सारी AG के रिकॉर्ड दे देंगे कि किस तरीके से फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाकी जो KMC के अंडर आ रही हैं चीजें, वो बिल्कुल KMC भी देखेगी। और जो हमारे टाउन चेयरमैन अवेलेबल हैं, जहाँ पे DMCs और टाउन चेयरमैन हमारे पीपल्स पार्टी के अवेलेबल हैं, और उनके भी जवाब दे। चूंकि आप नौजवान रहनुमा हैं और यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने ही आगे ऐवानों में आना है, असेंबलियों में बैठना है और मुल्क की बागडोर संभालनी है। शामिर फारूक सत्तार साहब की पार्टी का भी मेयर रहा है, MQM से, जमात इस्लामी से भी रहा है। फारूक सत्तार साहब अक्सर तनकीद करते नजर आते हैं सिटी गवर्नमेंट पर, स्पेशली मुर्तज़ा वहाब को। तो वो कहते हैं कि आप शारा फैसल और क्लिफ्टन और DHA के ही मेयर हैं, बाकी कराची से आपका तो वास्ता ही नहीं है। और फिर अमूमन हम देखते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब क्यों नहीं जाते इन इलाकों में। कराची बहुत बड़ा है, तो वो सिर्फ
राजेश भाई, मैं आपकी थोड़ी सी बात को थोड़ा सा मैंने ब्रेक किया, माफ करिएगा, लेकिन 2 दिन पहले की वीडियो है जो मुर्तजा वहाब लियाकत अस्कानी के, हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है वेस्ट का, उनके साथ पहुंचे हुए थे आपके बल्दिया टाउन के अंदर, जहां वो पीछे बता रहे थे कि ये मुस्तफा कमाल की तस्वीर तो लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड पे मुर्तजा वहाब और लियाकत अस्कानी अवेलेबल है। वहां पर वो रोड रास्ते को भी दिखा रहे थे, अपने मदद अपने आप के। ये यहाँ पर पानी पहले एक टाइम बड़ी भारी मिकदार में खड़ा होता था, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, मुर्तजा वहाब इस वक्त कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि मैं दिन और रात दोनों जाहिर है, लेकिन कुछ भी है, इंसान को 7-8 घंटे की नींद तो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बाकी वो रोडों पे अपने ऑफिस में अवेलेबल हैं। इस बात की तस्दीक आप लोग बड़े मीडिया बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक तासुर ये भी है कि मुर्तजा वहाब को कुछ राइट और कुछ लेफ्ट के लोग अभी काम करने नहीं दे रहे खुल के, क्या ये तासुर दुरुस्त है? सर, ये ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी मैं नहीं समझता कि राइट एंड लेफ्ट में उनके कोई ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ तासुर ये जरूर है कि वो भी एमक्यूएम का तासुर है कि हम जो है ना काम सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सही डायरेक्शन में उस काम को नहीं ले जा रही। ये तासुर क्रिएटेड है एमक्यूएम की तरफ से, और ये तासुर क्रिएटेड है जमात इस्लामी की तरफ से, लेकिन असल में उनको अपनी कारकर्दगी की बात करनी चाहिए, तनकीद के ऊपर नहीं। जो चीजें उनके पास हैं, जैसे एमएनएज उनके पास हैं पूरे कराची के अंदर, तो उनको कारकर्दगी के ऊपर बात करनी चाहिए। एमपीएस की कारकर्दगी, अपनी एवोल्यूशन की जगह आप तनकीद करने लग जाते हैं। तनकीद करना बिल्कुल सही है, तनकीद पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए। जैसे सड़कों की जब हमने बात की शामिर, तो फिर जब आप पब्लिक गैदरिंग्स को, क्योंकि आप जमहूरी लोग हैं, आप तो जाते रहते हैं अवाम के बीच में, और फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग भी जाते हैं और अवाम की फीलिंग्स और अवाम के ख्यालात और अवाम के मसाइल आपके आगे रखते हैं। तो आपको ये भी बताऊं कि एक तासुर ये भी है कि पीपल्स पार्टी करप्शन करती है, कमीशन लेती है, ठेकेदारों को, मनपसंद लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है। स्पेशली इस वक्त सरे फहरिस्त जो कि जिनकी स्टोरीज छपना शुरू हो गई हैं, आपके टाउन चेयरमैन लाला रहीम नाम है उनका। अच्छा सर, बात ये है कि देखें, क्या सारा यहाँ बहुत सारी है, मैं आपको थोड़ा सा और भी क्लेरिफाई करूँ। यहाँ पर बहुत सारी एनजीओज और इस तरीके के ब्लैकमेलर घूम रहे हैं, जो मैं आपको लाला रहीम की आपने बात करी, उनसे बड़ी अच्छी मेरी जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग है और दोस्त हैं मेरे साथ, उन्होंने काम किया है पार्टी के अंदर। तो मैं आपको उनकी एक आदत बता दूं कि वो दो चार बार नहीं, 5-7 बार उन्होंने मुझसे एक बात शेयर करी, यार फला एनजीओ है, उसने मुझे जो है ना वो लेटर लिखा है, उसने मुझे एक कंप्लेन डाली है मेरे लिए एंटी करप्शन में इधर उधर, और मुझे बेसिकली उनका बैकफुट पे एक बंदा राब्ता करता है और मुझे कहता है कि यार मुझे 4 लाख दे दो, मुझे फला ठेका दे दो, मेरे आदमी को कहीं एडजस्ट कर दो। तो क्या मुझे अपने उसूलों पे जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? वो एक मतलब एक गैदरिंग में बैठ के बात हो रही थी, तो हम दोस्तों ने भी मना किया। हमने बोला बात ये है कि अगर आपके अंदर कोई खराबी होगी, कोई चीज होगी, तो इदारे बैठे हैं, आप फेस करेंगे। बोला बिल्कुल मैं फेस करूंगा, तो मुझे इन ब्लैकमेलर से नहीं डरना चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और आपकी इमेज जो है ना आपके लोगों के अंदर बरकरार रहनी चाहिए, बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता। तो सर, ये थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, करप्शन और क्या साराइयों पे कुछ ज्यादा मबनी है ये सारी बातें। आप उसके इलाके में जाना पसंद करेंगे तो मैं आपको किसी दिन लेके चलूंगा, और सोराबकोट टाउन के अंदरूनी मामलात, अंदर के इलाके, सोसाइटीज, उधर जहाँ पानी 4-4 फीट खड़ा होता था, वो सारी सोसाइटियां आज पानी में बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल एरिया साफ हैं। आप चाहें तो मेरे साथ किसी दिन भी विजिट कर सकते हैं, लाला रहीम का इलाका भी विजिट कर सकते हैं, आप फरहान भाई का इलाका भी विजिट कर सकते हैं, चन्नेसर टाउन, आप राशिद खासकेली का इलाका भी विजिट कर सकते हैं, जो कि सफूरा टाउन के चेयरमैन है। क्या बात है, रियली अप्रिशिएट। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, चूंकि टाइम बहुत कम है, शामिर इम्तियाज, ये बताइएगा कि आगे आपकी सिटी गवर्नमेंट ने कितने प्लान किए हुए हैं शहर कायद के लिए? पार्क्स की बात नहीं कीजिएगा कि हम पार्क नए, और क्या देंगे? कितनी सड़कों की तामीर होगी, कितने तज़ीनो आराइश के काम होंगे, ये बताएं।
सर मैं समझता हूँ ये आप जो ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अगर 6 महीने का कोई अल्टीमेटम आप अपने पास भले आज नोट कर लें, तो 6 महीने बाद अगर हम बात करेंगे सड़कों की, तो मैं समझता हूँ इस मौजू पे हम बात नहीं कर रहे होंगे। खड्डों पे, सड़कों पे और इन मामलात के ऊपर बात नहीं हो रही है। हाँ, बाकी मामलात पे बात हो रही होगी जो कि दूसरे मसाइल में शहर कराची। अच्छा, वैसे शामिर, वो जो एक तगड़ी ऑपोजिशन एक मौसूद सिंध में किया करते थे, हिज नेम हलीम आदिल शेख, इस वक्त असेंबली में कोई गरजती हुई ऑपोजिशन की आवाज भी नजर नहीं आ रही सिंध में। वो लैंड माफिया है ना, असल बात ये है कि लैंड माफिया है। इस वक्त उनके कारोबार सारे बंद हो गए हैं, तो वो अपने माशी मामलात में फंसे हुए हैं। अच्छा, तो चुप इस हो जाते हैं। अच्छा, तो वो अभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी डिक्टेटरशिप ने वो आवाज दबा दी है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। असल में क्या है, जब अपनी हुकूमत उनकी थी ऊपर और नीचे ओपोजिशन थी सिंध हुकूमत में, तो धंधे चल रहे थे। उस वक्त जब धंधे चल रहे थे तो बात अच्छे तरीके से कर रहे थे, फाइनेंशियली बहुत तगड़े थे, तो घर से निकल पा रहे थे। अब क्या है कि वो यहाँ पर अब वो धंधे चल नहीं पा रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग हो नहीं पा रही है, तो अपने माशी मामलात में आदमी फंस जाता है। फिर वो सियासत से थोड़ा दूर हो जाता है, उस वक्त फिर बात नहीं करता, वो आ जाता है यार बोला मैं अपना घर सेफ कर। अच्छा, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं हलीम आदिल शेख को अभी तो पेट के लाले पड़े हैं, ऐसा ही है? ऐसा कह सकते हैं सर। उनके वो धंधे इस वक्त लैंड ग्रैबिंग का मामला बंद हुआ है और हम ना करने देंगे ना होने देंगे। क्या बात है, चाइना कटिंग चीजें। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका शामिर इम्तियाज साहब, हुकूमती मौक़िफ़ दे रहे थे। और अपोजिशन का भी एक बड़ा किरदार रहा है, स्पेशली सिंध असेंबली में। माजी में हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी तगड़ी अपोजिशन किया करते थे, लेकिन अब अली खुर्शीद साहब हैं सर, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। लेकिन तगड़ी और मजबूत वॉइस सिंध में अपोजिशन की हमें अब नज़र नहीं आती। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप मरकजी रहनुमा हैं इसरार अहमद अब्बाई साहब ने। अब्बाई साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अब्बाई साहब, स्पेशली कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने आपको तकलीफ दी, आपका टाइम लिया। सिंध में आपकी बड़ी मजबूत अपोजिशन हुआ करती थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। क्यों नहीं है सिंध में अपोजिशन? क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है कि सिंध में जो अपोजिशन तगड़ी करेगा, जो स्कूलों की हालत दिखाएगा, जो ग्राउंड पर जाके हुकूमती नाकामी दिखाएगा, उस पर FIR, मुकदमात और वो जेल जाएगा? बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने जो बात की, असल में मसला सिर्फ इतना है कि हमारे साथ एज अ ओपोजिशन नहीं है। हमारे साथ तो जो मामलात हैं वो एक अलग मामलात हैं। सिंध की इस वक्त भी अगर आप फॉर्म 45 की रियल ओपोजिशन देखें तो सिंध असेंबली में इस वक्त भी सबसे ज्यादा तादाद हमारी है। मसला सिर्फ इतना हुआ है कि हमारी उस मैंडेट को फॉर्म 47 के जरिए डिसओन कर दिया गया, जिसकी वजह से। अच्छा, जहां तक आपने बात की, आपका जो बेसिक टॉपिक है मैं उस पर आ जाऊं कि कराची का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बहुत अरसे से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों, जब हमारी गवर्नमेंट भी थी उस पर भी एक बात करता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। जब हम वफाक में 3.5 साल PTI की हुकूमत रही तो हमने बड़ी कोशिशें की, लेकिन 18वीं तरमीम की वजह से हमारे बहुत सी चीजों के ऊपर हमारे हाथ पैर बंधे हुए थे और हम बहुत कोशिश करके भी उस हद तक काम नहीं कर सके जितना हम करना चाहते थे। बेशक हमने कराची की बारिश के मसाइल के लिए कराची के 3 बड़े नाले बनवा दिए, ठीक करवा दिए। हमने कराची की ग्रीन लाइन सर्विस को जो है वो एक्टिवेट करा दिया, जो कि मंसूबा हमारे साबका दौर हुकूमत में मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था, लेकिन वो ज़ेरे इल्तवा था इसलिए कि उसमें सिंध हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डाल रही थी। तो हमने वफाकी हुकूमत संभालते ही जो सिंध के हिस्से का काम था वो भी हमने एज ए फेडरल गवर्नमेंट करके उस मंसूबे को भी ऑपरेशन किया। हमने कराची को फायर ब्रिगेड्स करके दी, लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारे ये बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। हम हमेशा से ये कहते रहे कि एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम इस शहर की जरूरत है, क्योंकि ये शहर एक मल्टी कंट्री है। मतलब एक छोटे से, बहुत से ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जो कराची शहर से छोटे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल दूंगा सिंगापुर जो है, वो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है। तो इसको गवर्न करने के लिए मजबूत किस्म की जो है बुनियादी गवर्नमेंट। बदकिस्मती ये रही कि अगर आप जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर देखें तो उसमें जो बल्दियात को इख्तियारात दिए गए, मेरे ख्याल में वो काफी हद तक बेहतर थे और उन इख्तियारात के तहत कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक डेवलप हुआ, पहले नेमतुल्लाह खान साहब पे और बाद में मुस्तफा कमाल साहब से। दोनों से मेरा सियासी इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन अगर कोई शख्स या कोई पार्टी अच्छी काम जो अच्छा काम करेगा तो उसको तो अप्रिशिएट बनता है। तो मुर्तजा वहाब को अप्रिशिएट करेंगे?
मुर्तजा वहाब से मुझे जाती तौर पे बहुत तवक्कुआत थी कि मुर्तजा वहाब एक यंग और एनर्जेटिक किस्म के मेयर थे और पीपल्स पार्टी की तकरीबन 15 साल से अब तो बल्कि 17वां साल हो गया उनकी 16वां 17वां साल उनकी सूबाई गवर्नमेंट थी और वो उनको एज सच कोई इख्तियारात की भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं मुस्तफा कमाल को इस वक्त वसीम अख्तर के बराबर का मेयर ही समझ रहा हूँ कि जो सिर्फ बयानात की हद तक है, दौरों की हद तक हैं, वीडियोस की हद तक हैं, लेकिन अमलन मुर्तजा वहाब का अभी तक मुझे कोई ऑन ग्राउंड काम नजर नहीं वजह वाय इसरार अब्बासी साहब इस पर रोशनी डालें आप। ये जो आपने बात की ये अहले कराची को भी तवक्कुआत थी, सिविल सोसाइटी को तवक्कुआत थी, मीडिया को तवक्कुआत थी, हर मकाते में फिक्र कह रहा था जी कराची का बेटा है, उर्दू बोलने वाला है, ग्राउंड को वाकिफ है, गलियों से वाकिफ है। लेकिन अब फारूक सत्तार भी उन पर तनकीद करते हैं, आप लोग भी उन पर तनकीद के निश्तर चलाते हैं। ये तो शारा फैसल का मेयर है, इसको तो कराची की कॉलोनीज का, मुज़फ़्फ़ाती इलाकों का तो पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि वहां पे क्या मसाइल है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, तवक्कुआत इसलिए मुर्तजा वहाब से थी कि मुर्तजा वहाब एक यंग और एनर्जेटिक इंसान है और मैं जाती तौर पे उनसे मेरी चंद मुलाकातें हैं और उनमें बड़ी एनर्जी है, सब कुछ है। लेकिन एज अ मेयर कराची वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब उसकी क्या वजूहत है ये तो वो जाने या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाने कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या उनको वो इख्तियारात दे रही है जो एज अ मेयर वो डिजर्व करते हैं और जिन इख्तियारात के तहत वो इस शहर को डिलीवर कर सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर साहब को ये खौफ तारी हो गया है कि अगर एक मजबूत मेयर होगा तो शायद चीफ मिनिस्टर जो है जो पूरे सिंध का नहीं कि सिर्फ कराची का चीफ मिनिस्टर बन के घूमता है और उसकी पूरी सियासत जो है वो सिर्फ कराची के ऊपर ही होती है, बाकी दही सिंध के अंदर उसकी कहीं प्रेजेंस नहीं होती। दही सिंध के अंदर कोई जो भी मामलात है, अर्बन फ्लडिंग जो भी होता है उस पे मुराद अली शाह साहब कहीं नजर नहीं आते। लेकिन कराची में उनकी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, धुआंधार एंट्रियां भी होती हैं। तो मुझे ये लग रहा है, जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से समझ रहा हूँ, कि शायद मुर्तजा वहाब की राह में जो रुकावट आ रही है वो खुद उनकी अपनी पार्टी आ रही है। और अगर उनकी पार्टी उनको फुल फ्लैज इख्तियारात दे और वो डिलीवर ना करें तो फिर शायद हम मुर्तजा वहाब को ज्यादा मैं इनको थोड़ा सा एज इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे जहां तक फील होता है कि शायद पीपल्स पार्टी इनको वो इख्तियारात नहीं अभी तक दे रही जिसके तहत वो कराची के अवाम को कुछ बेहतर डिलीवर कर सकें। ये भी बताइएगा, चूंकि ऑपोजिशन का भी बड़ा किरदार रहता है, जमहूरियत का हुस्न है ऑपोजिशन, इस वक्त वो तगड़ी ऑपोजिशन सिंध में क्यों नहीं है? आप लोगों के भी तो अभी एमपीएस हैं, चलें फॉर्म 45 के न सही फॉर्म 47 के तहत। नहीं, हमारे एमपीएस जो 6 एमपीएस मौजूद है वो फॉर्म 45 वाले ही हैं। अच्छा। जो फॉर्म 47 के ऑपोजिशन जो हमारे साथी बैठे में एमकेएम के, उन बेचारों की हालत तो इस वक्त इतनी बुरी है कि जो एमकेएम आपको 88 और 90s की एमकेएम नजर आती थी, जिनके इशारे के ऊपर शहर बंद हो जाता था, आज शायद उनके इशारे पे वो गली भी बंद नहीं हो सकती या वो अपनी गली में भी नहीं निकल सकते, क्योंकि वो खुद इस तरह के मैंडेट के ऊपर जहां उनका किसी भी हल्के नहीं सर, वो इशारा तो फिर बानी का था ना सर, बानी अब नहीं है। नहीं, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। लेकिन जो मैं एक बात बिल्कुल सच्ची आपको बता दूं कि कराची के तमाम रिजल्ट्स निकालने एमकेएम किसी जगह दूसरे नंबर पे भी नहीं आई है, किसी जगह दूसरे नंबर पे भी नहीं आई है, और तीसरे और चौथे नंबर पे एमकेएम मौजूद थी और उसको जो है पहले नंबर पे लाके फॉर्म 47 के जरिए एमपी और एमएनएस। तो जब आप इस तरह की कॉस्मेटिक या जो है आर्टिफिशियल चीजें करेंगे तो उन बेचारों को तो हर वक्त सिंध असेंबली की कुर्सी पे बैठे हुए यही डर होगा कि किसी वक्त ये कुर्सी हमसे ना छिन जाए। तो जो शख्स एक मजबूत मैंडेट के साथ आया होता है उसको, आपको याद है पिछले दौर में हमारे 30 एमपीएस थे और हमने पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम दिया था। लेकिन आज एमकेएम कुछ भी नहीं कर पा रही है क्योंकि एमकेएम का जो मोरल है वो डाउन है। उनको खुद पता है, उनके एमपीएस को, उनके एमएनएस को खुद पता है। आप निजी महफिलों में मेरे साथ कई साथी बैठते हैं और वो खुद मानते हैं कि हम चौथे नंबर पे थे और हमें जो है सीट दिलवा दी गई। तो इस तरह की चीजें करने से उस सिस्टम को, उस डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है, जो जिसके लिए हम सारे इस पाकिस्तान एक बड़ा एक, चूंकि आप सीनियर लीडरशिप में होते हैं और कई अदवार आपने सियासत की और बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तो मैंने कहा कि आपको वो कहते हैं ना कि वो मासूमाना सवाल कर ही दूं, आपको पीपल्स पार्टी ने दावत दी थी कि आए मिलके हुकूमत बनाते हैं, तो काश आप लोग बना देते तो जमहूरियत भी चलती, मामलात भी चलते और ना आप लोग अताप में होते। क्या ये कहीं सियासी मिस्टेक नहीं की आप लोगों ने?
साजिद भाई, मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड एडमिट भी करता हूं, और मैं शायद वो पहला शख्स था जिसने ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी ने हमसे राब्ता किया था इस इलेक्शन के फौरन बाद, और कहा था कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दें और हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और सूबों में भी हमारी हुकूमतें बनती हैं और विफाक में भी हुकूमत बनती है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जाकर जो हमारा वोटर था और जो हमारा एक उसूली स्टांस है, देखिए पीटीआई बेसिकली करप्शन के खिलाफ थी। नहीं करे ना इसरार भाई साहब, आपने कहा उसूली, विच काइंड ऑफ उसूल सर? एमक्यूएम भी बैठ गई थी माजी में, इस बार पीपल्स पार्टी बैठ जाती तो क्या जाता है मुल्क? नहीं, देखिए ना, अगर अगर हम एमक्यूएम होते या अगर हम पीपल्स पार्टी होते तो आज पाकिस्तानी अवाम हमारा इस तरह से साथ ना देते जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तानी अवाम। क्या फिर आपको लग रहा है कि वो ख्वाब आप लोगों ने देखा है कि एक ही पार्टी की असेंबली होगी और वही पार्टी 2/3 मेजोरिटी लेकर आएगी? ऐसा ही है, आप उस इंतजार में है? देखिए साजिद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, के लिए हम सारे बातें करते, जमहूरियत का जो हुस्न है और जमहूरियत की जो गाड़ी है वो 2 पहियों पर चलती है। उसमें हुकूमत के साथ एक मजबूत ऑपोजिशन का होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि असेंबली में एक ही पार्टी हो। जब तक ऑपोजिशन नहीं होगी, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑपोजिशन का काम है वॉचडॉग का, वो हुकूमत के इकदाम। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि आप दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को उठा के देख लीजिए, ऑपोजिशन किरदार अपना अदा करती है। वो जो है वो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं करती, वो इख्तलाफ बराए तनकीद करती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम इख्तलाफ बराए इख्तलाफ करते हैं, हम हर उस चीज की मुखालफत करते हैं जो ठीक भी हो रही होती है, लेकिन चूंकि हम ऑपोजिशन है, तो जिस तरह मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो 2 मेयर्स का मैंने जिक्र किया, जमात इस्लामी के साथ भी मेरा कोई इतना अच्छा सियासी वो नहीं है, लेकिन एमक्यूएम के साथ भी, लेकिन जो मेयर्स ने जिस तरह कराची को सर्व किया वो उन इख्तियारात के तहत सर्व किया। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो मुझे उसको एडमिट करना चाहिए। और आज अगर मुर्तजा वहाब नहीं कर रहे तो मुझे मुर्तजा वहाब से उम्मीदें थी। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी में से मुझे किसी शख्स से उम्मीद थी कि वो कराची को बेहतर सर्व कर सकता है या बेहतर डिलीवर कर सकता है, वो मुर्तजा वहाब था। और उसका फेलियर मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं पीपल्स पार्टी की तरफ भी नहीं देख सकता ना। मैं खुद एज अ ठीक है, निजी महफिल में आगे थी, आपने हाफिज नईम रहमान साहब को वोट नहीं दिया, वो पार्टी के हमारे जो चेयरमैन थे, वो मैंने कहा उनके साथ जो भी उनको अगवा किया गया, प्रेशराइज किया गया, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया है, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नीचे, अगर पीपल्स पार्टी का मेयर इस शहर को ठीक कर देता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है कि ये शहर ठीक हो जाए। डिस्पाइट दैट के क्रेडिट पीटीआई को ना मिले, डिस्पाइट दैट के क्रेडिट जमात इस्लामी को ना मिले, ये शहर ठीक हो गया तो हम सबके लिए बेहतरी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसरार भाई साहब ने अपोजिशन का मौकिफ दिया, और अपोजिशन हुकूमत दोनों का एक ही काम है, मुल्क की तामीर और तरक्की में, और तनकीद बरा तनकीद ना हो, इस्लाही मामलात हों, और हमारी भी ये कोशिश होती है कि मुल्क के मुस्बत पहलुओं को आप तक पहुंचा सकें। मुझे साजिद हुसैन को टू द पॉइंट में इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।